ये कहानी हमारी है, हम सबकी। एक ऐसे जानवर की जो कभी कुछ भी नहीं था और आज पूरी दुनिया पर राज करता है। हम यानी होमो सेपियंस। तो सवाल ये उठता है कि हमने ऐसा क्या कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। सोचिए जरा, लाखों साल तक ना हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। हमारे जैसे ही कई और तरह के इंसान भी थे, लेकिन आज सिर्फ हम हैं। तो सवाल ये है कि हमारे बाकी भाई बहन वो सब कहाँ चले गए? यही वो मिस्ट्री है, वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लाखों साल पीछे। एक ऐसी दुनिया में जहां हम इंसान फूड चेन में कहीं बीच में आते थे। टॉप पर तो बिल्कुल नहीं। मतलब हम बड़े जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा खुद उनका शिकार बनने से डरते थे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड करीब 13.5 अरब साल पुराना है। इंसानों का वंश जीनस होमो वो शुरू हुआ कोई 2.5 लाख साल पहले। और हम यानी होमो सेपियंस, हम तो बस 2 लाख साल से ही हैं यहाँ। लेकिन हमारी असली कहानी वो तो बस 70,000 साल पहले शुरू हुई। सोचिए, इतिहास के इतने बड़े कैनवस पर हम कितने नए हैं, बस एक छोटी सी डॉट। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा बड़ा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है ना? पर सच तो ये है कि ये एक दोधारी तलवार जैसा था। आराम करते समय भी हमारा दिमाग शरीर की 25% एनर्जी खा जाता था। अब इसकी तुलना दूसरे वानरों से कीजिए, उनका दिमाग सिर्फ 8% एनर्जी लेता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी मांसपेशियां कमजोर हो गईं और हमें हर वक्त बस खाने की तलाश में रहना पड़ता था। तो मतलब साफ है, इतना बड़ा दिमाग और पत्थर के औजार होने के बाद भी हम कोई टॉप के शिकारी नहीं थे। हम ज्यादातर क्या करते थे? दूसरे जानवरों का छोड़ा हुआ बचा खुचा खाते थे और हमेशा इस डर में जीते थे कि कहीं कोई बड़ा जानवर आके हमारा ही शिकार न कर ले। लेकिन फिर करीब 70,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। अचानक से हमारे सोचने के तरीके में एक क्रांति आई, एक रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति। और इसी के बाद हम यानी सेपियंस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गए। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी वक्त हमारे जो दूसरे मानव रिश्तेदार थे वो गायब होने लगे। यहां देखिए, सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गए। और एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला। कहानी हर जगह एक जैसी थी। जहां जहां हम पहुंचे वहां पहले से रह रही इंसानी आबादी गायब हो गई, हमेशा के लिए। पर वो गायब हुए कैसे? आखिर हमारे इन भाई बहनों का हुआ क्या? देखिए, इसे समझाने के लिए ना 2 मेन थियरीज हैं। पहली, क्या हम उनके साथ घुल मिल गए और एक ही आबादी बन गए? या दूसरी, क्या हमने उन्हें खत्म कर दिया? और इसका जवाब हमें मिलता है जेनेटिक्स में। सबूत एक बहुत ही मजेदार कहानी बताते हैं। आज जो यूरेशियाई लोग हैं उनके डीएनए में 4% तक हिस्सा निएंडरथल का है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि थोड़ी बहुत इंटरब्रीडिंग तो हुई थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा ही लगता है कि हमने बस उनकी जगह ले ली, उन्हें रिप्लेस कर दिया। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर वो क्या चीज थी? वो कौन सी ऐसी सीक्रेट पावर थी जिसने हमें ये बढ़त दी? हमारे दिमाग में ऐसा क्या खास था जो मान लीजिए निएंडरथल के दिमाग में नहीं था? इसका जवाब शायद इस 32,000 साल पुरानी मूर्ति में छुपा है। ये हमारे उस सीक्रेट वेपन का पहला सबूत है। इसे लायन मैन कहते हैं। शरीर इंसान का और सिर शेर का। अब सोचिए, असल दुनिया में तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये सिर्फ कल्पना में हो सकती है। और दोस्तों, यही है हमारी सुपर पावर, उन चीजों की कल्पना कर पाना जो असल में है ही नहीं। इसी को मशहूर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी इमेजिन्ड रियलिटी या कल्पित वास्तविकता कहते हैं। ये वो कहानियां हैं जिन पर हम सब मिलकर यकीन करते हैं, जैसे कि देश, पैसा, मानवाधिकार या बड़ी बड़ी कंपनियां। ये चीजें फिजिकली तो मौजूद नहीं हैं, आप इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम सब इन पर एक साथ विश्वास करते हैं, ये आज दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें हैं। युवाल नोआ हरारी का एक कोट है जो इसे बड़े अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, आप किसी बंदर को ये वादा करके उससे केला नहीं ले सकते कि मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में उसे ढेरों केले मिलेंगे। सिर्फ हम इंसान ही हैं जो ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं। ये हमारी एक यूनिक, एक अनोखी काबिलियत है। ठीक है, तो ये कल्पना करने की सुपर पावर तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सुपर पावर दुनिया पर राज करने वाली एक प्रैक्टिकल ताकत में कैसे बदल गई?
देखिए, रिसर्च बताती है कि हम इंसान ना एक नेचुरल ग्रुप में सिर्फ 150 लोगों के साथ ही ठीक से मेलजोल रख सकते हैं। मतलब गॉसिप करके, एक दूसरे को पर्सनली जान के, बस 150 लोग। इससे ज्यादा लोगों को कोई भी इंसान पर्सनली नहीं जान सकता। तो फिर सवाल ये है कि हमने 150 की इस लिमिट को तोड़ा कैसे? कैसे हमने लाखों लोगों के शहर बनाए, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए? जवाब फिर से वही है, एक कॉमन कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो लाखों अजनबियों को एक साथ जोड़ दे। चलिए, इसे समझने के लिए एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार कंपनी प्यूजो, ये इमेजिन रियलिटी का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब सोचिए, प्यूजो है क्या? क्या वो उसकी गाड़ियां हैं, या उसकी फैक्ट्रियां, या उसमें काम करने वाले लोग? नहीं। अगर ये सब कुछ खत्म भी हो जाए ना, तब भी प्यूजो कंपनी मौजूद रहेगी, क्योंकि प्यूजो असल में एक लीगल फिक्शन है, एक कानूनी कल्पना, एक कहानी जिसे वकीलों ने बनाया है और जिस पर हम सब यकीन करते हैं। ये कोई असल चीज नहीं, सिर्फ एक आइडिया है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये कहानियां बनाने की हमारी जो काबिलियत है, इसने हमारी पूरी की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करता है। देखिए, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें 3 नई ताकतें दी। पहली, दुनिया के बारे में जानकारी शेयर करना। इससे शिकार जैसे काम आसान हो गए। दूसरी, सामाजिक रिश्तों के बारे में बात करना, यानी गॉसिप। इससे 150 लोगों तक के ग्रुप्स बने। और तीसरी, जो सबसे बड़ी क्रांति थी, कल्पनाओं के बारे में बात करना। और इसी की वजह से लाखों अजनबी लोग मिलकर काम कर पाए। और इसका नतीजा ये है कि आज हम सब एक दोहरी हकीकत में जीते हैं, एक ड्यूल रियलिटी में। एक तरफ तो नदियों, पेड़ों और शेरों की असल ऑब्जेक्टिव दुनिया है, और दूसरी तरफ है हमारी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया, देशों की, भगवान की, कंपनियों की। और आज के दौर में ये काल्पनिक दुनिया अक्सर असली दुनिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर हमारी पूरी दुनिया सिर्फ कहानियों पर ही बनी है, तो हम आने वाले कल के लिए कौन सी नई कहानी सुनाएंगे? इसका चुनाव हमें ही करना है।